अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलोपेशिया क्या होता है, बेल्डनेस। ये दोस्तों सर के अंदर या आपकी दाढ़ी के अंदर, मूंछों के अंदर या जिस्म के किसी और हिस्से पर टॉर्स टॉर्स से बनने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है और वहाँ से बाल जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और पीछे से कोई बाल का नामो निशान नहीं होता। ऐसे होता है जैसे ददरी का निशान हो या चंबल का निशान हो, ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है। और जिल्द भी वहाँ से अपनी रंगत नहीं रहती, ख़राब हो जाती है, जैसे खुरदरी सी हो गई है, ख़राब हो गई है, ऐसे होता है। दोस्तों ये काफ़ी पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। थोड़ा सा टाइम लगता है कि पहले ये जिल्द रिकवर होना शुरू होती है, फिर उसके बाद रुएं रुएं से शुरू होते हैं, फिर बाल आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाते हैं। पहले बारीक होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोटे, सेहतमंद, ताज़ा और शाइनिंग वाले और ब्लैक रंग के आने शुरू होते हैं। ये थोड़ा सा सब्र का काम है। जो सब्र वाला मरीज़ होता है वो ट्रीटमेंट करा सकता है। अगर आपको ये मसला है तो सब्र से ये काम करना शुरू कर दें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों आपने सबसे पहले तो ये करना है कि मेरी वीडियो जो है इसको आगे शेयर करना है, ताकि जिन लोगों को नहीं मिल रही उनको मिलना शुरू हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, लोगों को अवेयरनेस भी मिले कि मेडिकल का नॉलेज क्या है, सेहत क्या है। मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है एलोपेशिया ट्रीटमेंट, बैल्डनेस ट्रीटमेंट। बैल्डनेस का इजी इलाज क्या है, क्या हो सकता है। दोस्तों ये कुछ लोगों को केमिकल का काम करते हैं या तेज़ धूप में या नमी वाली दिन में, बहुत नमी वाली या बहुत तेज़ धूप के अंदर जो काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा ये नमी के अंदर चांस होते हैं। साहल समुद्र के करीब करीब जो लोग रहते हैं, चूँकि इसका फंगस के साथ कुछ ताल्लुक हो सकता है। जो साहल समुद्र के करीब करीब रहते हैं उनको मसला बनता है, या कोई वर्कशॉप का काम करते हैं उनको भी मसला होता है। मेरे अक्सर मरीज़ जो एलोपेशिया के आए हैं वो अक्सर वर्कशॉप के साथ ही वाबस्ता थे। इसलिए जो मेरी अपना एनालिसिस है इसके मुतालिक, मेरा दिल मानता है कि इसका वर्कशॉप के साथ जो इसके मुख्तलिफ केमिकल होते हैं, आयल होते हैं, वो असरअंदाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और इसके अंदर क्या करना है कि आपने उसकी जो मेडिसिन है उसको मद्देनजर रखना है, उसके साथ डाइट प्लान देना है, और उसके साथ मैं देसी एक चीज़ भी बताऊंगा कि आपने ऊपर क्या लगाना है उसके। ये आपका सारे का सारा मामला ठीक हो जाएगा। बेशक आपकी दाढ़ी के अंदर है, मूछों के अंदर है, आपके सर के अंदर है, या आपकी छाती के बालों के अंदर, अंडर आर्म हो सकता है, अंडर लेग्स हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। ये आपका मसला बिल्कुल यस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और डिस्टर्ब भी करती है। एक तो खूबसूरती ख़त्म होती है, दूसरा ये बीमारी बाज़ दफ़ा दूसरे ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। दोस्तों आपने क्या करना है कि ये मेडिसिन आपने लेनी है। पहले नंबर पे लेनी है आपने आर्सेनिक एल्बम। फिर दूसरे नंबर पे आर्सेनिक एल्बम आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ आपने दूसरी मेडिसिन जो लेनी है वो है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब आपने दोस्तों लेनी है ये 30 ताकत में। सुबह दोपहर शाम इसके भी आपने 5-5 कतरे लेने शुरू कर देनी है। तीसरी मेडिसिन जो है वो आपने सलेशिया लेनी है। सलेशिया आपने 200 ताकत में लेनी है। पहले आपने सुबह शाम 5-5 कतरे लेनी है। जब आपको महसूस हो कि आपकी जिल्द ठीक हो गई है, बाल ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद आपने एक दफ़ा इसको दिन के अंदर लेना शुरू कर देना है। दोस्तों इसके साथ साथ आपके क्या क्या करना है कि आपने लहसुन की तुरी लेनी है, आपने सुरमा ले लेना। सुरमे के साथ आपने लहसुन की तुरी को लगाना है। ऐसे उसको काट लें थोड़ा सा आगे, लहसुन की तुरी उसके अंदर थोड़ी सी ऐसे घसेड़ें सुरमे के अंदर, सुरमा उसको लग जाएगा तो आपने उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगाना शुरू कर देना है। जब वो लग जाए तो आपने उसको आगे से काट देना है। वो दोबारा आपने सुरमे के अंदर नहीं रखनी, वो आपने दोबारा फिर उसको लगाना शुरू कर देना है। फिर आगे से काट लेना है, फिर आपने सुरमा लगाना है, फिर वहाँ सारी जगह को आपने पुर कर लेना। रोजाना एक दफ़ा आपने ऐसे किया करना है। दूसरी चीज़ जो है वो है आक का दूध। आक मदार भी कहते हैं इसको। आक का दूध जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एलर्जी होने का खदशा होता है। बाद समय ये रिएक्शन कर देता है। ये थोड़ा सा आपने पहले लगा के 2-3 दिन इसको चेक करना है। अगर आपको वहाँ पर कोई धप्पड़ वगैरह पड़ने शुरू हो जाए या एलर्जी महसूस हो तो फिर आपने इसको नहीं लगाना। पहले वाला नुस्खा जो है वो आपने लहसुन की तुरी लेनी है, उसको आपने सुरमा लगा के उसके साथ उसको लगाते रहना है। वो आसान भी है, ज़बरदस्त भी है, और उसका रिएक्शन का भी कोई खदशा नहीं है। आग का दूध जो होता है उसका प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसके लिए नुकसान है, वैसे उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। और उसके साथ साथ आपने ये मेडिसिन खिलानी है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक कर लें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।